सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। सत्ता के नशे में लोग किस कदर अंधे और संवेदनहीन हो जाते हैं, आज उसका सबसे घटिया उदाहरण सामने आया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिन्हें लोग रिंकिया के पापा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने देश के महान वैज्ञानिक और देशभक्त सोनम वांगचुक जी को देश के विकास में रुकावट बता दिया है। मनोज तिवारी ने कहा कि सोनम वांगचुक और काकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के गैंग का हिस्सा है और देश के विकास में रोड़ा है। भाई साहब, आज इस वीडियो में रिंकिया के पापा यानी मनोज तिवारी का पूरा इतिहास और भूगोल नंगा करेंगे और इनसे सीधे पूछेंगे कि तवायफ संस्कृत के अश्लील भोजपुरी गानों से अपना करियर चमकाने वाले मनोज तिवारी, तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक पर उंगली उठाओ। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। आज सत्ता के इन ठेकेदारों की एक एक हैकड़ी निकालनी है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी के अभी सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, सीधे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। दोस्तों क्योंकि यहाँ सच बिना किसी डर के सीधा छाती ठोक कर बोलता है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज इस लड़ाई में जो देश के बच्चों के साथ खड़ा है, हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मनोज तिवारी जी, जरा शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए कि आपका इस देश के लिए क्या योगदान है। आपका एकमात्र योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में द्व्यर्थी और अश्लील गाने परोसना, जिसके दम पर आप चमके हैं और आज सांसद की मखमली कुर्सी पर बैठकर देश की सबसे बड़े वैज्ञानिक को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जरा नजर घुमाइए और देखिए कि सोनम वांगचुक कौन हैं और उन्होंने देश के लिए क्या किया है जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। सोनम वांगचुक वो इंसान है जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली वादियों में -20 और 30 डिग्री तापमान में सीमा की रक्षा करने वाले हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों के लिए सोलर हीटेड इको फ्रेंडली टेंट बनाए ताकि हमारे जवानों को ठंड से ठिठुरना ना पड़े। सोनम वांगचुक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बंजर पहाड़ों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में है। सोनम वांगचुक वो शिक्षाविद हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट बनी है और उन्होंने लद्दाख के उन गरीब बच्चों को वैज्ञानिक बनाया जिन्हें दुनिया फेल मान चुकी थी। मनोज तिवारी जी, अपनी अश्लील सीडी और रील से बाहर निकलिए। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन देश की मिट्टी, पर्यावरण सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया है, उसे आप देश के विकास में रुकावट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको और आपके इस विचार को, आपको और आपकी पार्टी को। वाह भाई वाह। दोस्तों मनोज तिवारी का कहना है कि यह आम आदमी पार्टी का एजेंडा है। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। अरे बंद करो यह घटिया और घिनौना राग अलापना। काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके पहले ही चीख चीख कर कह चुके हैं कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। यह सिर्फ और सिर्फ देश के बच्चों के सुरक्षित भविष्य और पेपर लीक के खिलाफ एक पवित्र जंग है। मनोज तिवारी जी, जरा इस देशभक्ति के कारवा को देखिए। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थन करने गए तो यह
अरविंद केजरीवाल का एजेंडा हो गया। जब समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और उनके अन्य सांसद जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी और छात्रों को समर्थन देने पहुंचे तो क्या यह अखिलेश यादव का एजेंडा हो गया? जब शिवसेना के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे तो क्या यह उद्धव ठाकरे का एजेंडा हो गया? जब टीएमसी के नेता वहां पहुंचे तो क्या यह ममता बनर्जी का एजेंडा हो गया? अरे शर्म करो ऐसी घटिया बयानबाजी पर। जब आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे तो क्या यह उनका एजेंडा हो गया? यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो मनोज तिवारी जी यह इस देश के उन करोड़ों युवाओं और बेबस माँ बाप का दर्द है जिनके बच्चे नीट और दर्जनों पेपर लीक की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि यह मुश्किल वक्त में देश के बच्चों के साथ कौन खड़ा है और कौन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। दोस्तों, जंतर मंतर पर आंदोलनकारी छात्रों और सोनम वांगचुक जी से मिलकर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जो दहाड़ मारी है उसने सरकार की चूल्हे हिला दी है। भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद ने सोनम वांगचुक जी के गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे हाथ जोड़कर विनती की है, अपील की है, सोनम वांगचुक जी आप देश की धरोहर हैं, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। आपके इस आंदोलन को ताकत देने के लिए जंतर मंतर से लेकर सांसद तक जितने सिर और जितनी भीड़ की जरूरत होगी वो मैं खड़ी कर दूंगा। जंतर मंतर से लेकर सांसद की दीवारों तक सिर्फ और सिर्फ युवा और छात्र ही दिखाई देंगे। शिक्षा और न्याय की इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि 20 जुलाई के संसद कूच में वो खुद छात्रों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब इस ताकत को यह दमनकारी सरकार रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आज मैं इस मंच से सीधे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 5 ऐसे सवाल पूछ रहा हूं जिसका जवाब देने की हिम्मत सत्ता के इन दलालों में नहीं है। सवाल नंबर 1, क्या देश के गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को एक सुरक्षित और लीक मुक्त पेपर परीक्षा की जरूरत नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या निरंतर हो रहे पेपर लीक जैसे देशव्यापी राष्ट्रीय कलंक को हमेशा के लिए खत्म करने की जरूरत सरकार को महसूस नहीं होती है? दोस्तों, सवाल नंबर 3, मेहनत करने के बाद जब पेपर लीक हो जाता है और हताशा में बच्चे आत्महत्या करते हैं तो क्या उन मौतों को रोकने की जिम्मेदारी देश के प्रधान सेवक की नहीं है? दोस्तों, सवाल नंबर 4, देश का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक पिछले 17 दिनों से भूखा बैठा है, उसकी सेहत नाजुक है, लेकिन देश के चौकीदार का इस मुद्दे पर अब तक एक भी ट्वीट या बयान क्यों नहीं आया है? क्या देश के बच्चों के भविष्य से ज्यादा जरूरी प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे के मजे में है? दोस्तों, सवाल नंबर 5, मनोज तिवारी जी, आप और आपकी डबल इंजन की सरकारों ने देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए कौन सा नया और ठोस काम किया है सिवाय उनके एडमिट कार्ड को रद्दी का टुकड़ा बनाने के सिवा? तो दोस्तों, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। जब देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम और आप चुप कैसे रह सकते हैं? इन तानाशाहों को यह गलतफहमी हो गई है कि ये लाठी और पुलिस के दम पर हर शांत और देशभक्त का आवाज को दबा देंगे। कमर कस लो, 20 जुलाई को हमें हर हाल में दिल्ली संसद कूच का हिस्सा बनना है, शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन फौलादी इरादों के साथ। इस दमनकारी सरकार की छाती पर खड़े होकर अपने हक का हिसाब मांगना है। यह लड़ाई किसी जाति या धर्म या सरनेम की नहीं है, यह हमारे बच्चों की शिक्षा, सम्मान और उनके वजूद की लड़ाई है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह रिंकिया के पापा के मोबाइल तक पहुंच जाए और उनकी सोई हुई अंतरात्मा को थोड़ा झकझोरे। कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाइए और लिखिए 20 जुलाई संसद कूच। हम तैयार हैं
जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम।